हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या करने वाले हैं बच्चे, जैसा कि मैंने आपको कल की लाइव क्लास में इस बारे में बताया था कि मैंने जब एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ा तो उसे पढ़ने पर पता चला कि एक जो वर्ल्ड की जो सारी जगह पर न्यूज हमारे पास आती है, वहां पर काफी सारे वोकैबुलरी के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड्स दिए हुए थे। अब सर आपको कैसे पता कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है? उसका कारण ये है कि जब मैंने उनको मैच किया तो उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो एनडीए और क्या कहते हैं सीडीएस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। तो आज की जो ये हमारी क्लास है, आज की जो हमारी ये वीडियो है, हम इसमें न्यूज़पेपर वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्लास जो है वो हमारी एनडीए और सीडीएस दोनों एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत मेरी तरफ से। ठीक है, क्या करने वाले हैं आज हम, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज न्यूज़पेपर वोकैबुलरी करेंगे हम लोग, वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम सभी आज की अपनी एक क्लास। वैसे फर्स्ट वर्ड जो मुझे वहां पर नजर आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगा भी, वो वर्ड था हमारे पास जो इस सामने लिखा है, वर्ड आपका आयर। क्या होता है आयर? अगर हम इस पर चर्चा करें कि सर ये आयर होता क्या है, तो ध्यान से देखिए बच्चे। आयर का मतलब है, आयर इज अनदर वर्ड फॉर एंगर। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो ये जो वर्ड यहां पर गिवन है आयर, इसका साफ साफ मतलब बनता है बच्चे गुस्सा, इसका मतलब बनता है क्रोध। ऐसे वर्ड्स एनडीए और सीडीएस एग्जाम में कई बार देखे गए। ठीक है जी। तो आयर का मतलब हमने क्या समझा? आयर क्या होता है बच्चे? आयर का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे हम सभी, आयर के बारे में और बातें जान लेते हैं। बच्चे आयर, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आया हो, तो उसको आयर कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वर्ड थे कि अगर एग्जाम में उसने आयर ना पूछा तो बच्चे हो सकता है वो आपसे पूछे एंगर। एंगर भी गुस्सा होता है, रेज भी गुस्सा होता है, फरी भी गुस्सा होता है, रैथ भी गुस्सा होता है, होट टेम्पर भी गुस्सा होना होता है, आउटरेज भी गुस्सा होता है, टेम्पर भी गुस्सा होता है। जब क्रॉसनेस आ जाए उसको भी हम गुस्सा कहते हैं। और ये जो बाकी के सारे वर्ड्स यहां पर लिखे गए हैं, इन सब का मतलब क्या होता है बच्चे? क्रोध करना यानी कि गुस्सा करना। क्रोध करना यानी कि गुस्सा करना। अब दो तरह के सवाल आपके मन में आएंगे। पहली बात यह कि सर क्या हमें इतने सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे? तो बच्चे ध्यान से सुनिए, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं एनडीए और सीडीएस की। अब ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम है। कोशिश करोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको ये आराम से लर्न हो जाएंगे। दूसरी बात कि सर इतने सारे वर्ड्स हम नोट कैसे करें? नोट करने की बच्चे कोई जरूरत नहीं है आपको। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर विद एनोटेशन मिल जाएगी बच्चे। कैसे मिलेगी? विद एनोटेशन आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। मतलब ये सारा डाटा आपके पास पहुंचने वाला है। ठीक है जी। वक्त तो चला है अगले पड़ाव पर चलने का, अगले वर्ड पर चलने का। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे हमारे पास वायलेशन। ठीक है, वायलेशन कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है आयर की तरह। वायलेशन का मतलब क्या होता है, आइए हम जान लेते हैं कि वायलेशन हमारे पास होता क्या है। बच्चे वायलेशन है टू ब्रेक, इन्फ्रिंज और ट्रांसग्रेस अ लॉ, रूल, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, इंस्ट्रक्शन। जब आप किसी से किया हुआ कोई वादा तोड़ देते हैं, जब आप कानून तोड़ देते हैं, जब आप किसी रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, तो वायलेशन कहते हैं बच्चे। हम इसे हिंदी में कहते हैं अवमानना करना। क्या कहते हैं बच्चे? अवमानना करना, यानी कि किसी कानून को मानने से मना कर देना। मानने से क्या कर देना बच्चे? मानने से मना कर देना। ये जो आवाज आपको वीडियो के बीच में सुनाई दे रही है बच्चे, ये फाइटर जेट की आवाज है, क्योंकि यहां हमारे घर से कुछ ही दूर पर एयरफोर्स बेस है। तो इस आवाज को आपने मोटिवेशन की तरह लेना है कि जो भारतीय फौज है, जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस है, वो कहीं ना कहीं आपको पुकार रही है, आपको बुला रही है। वक्त तो चला है वायलेशन के बारे में बात करने का। बच्चे वायलेशन की बात करें तो वायलेशन का मतलब होता है जब आप कोई कानून तोड़ देते हैं।
ठीक है, कानून तोड़ देते हैं, कानून को मानने से मना कर देते हैं। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है कि आप हेलमेट डालकर चलेंगे, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते इसका मतलब आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। वायलेशन मतलब कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं, ब्रीच मतलब कोई एग्रीमेंट बीच में तोड़ देना, उसको हम ब्रीच कहते हैं, इंफ्रिंजमेंट कह सकते हैं, इंफ्रैक्शन कह सकते हैं, ब्रेकिंग कह सकते हैं, ट्रांसग्रेशन कह सकते हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस कह सकते हैं, लैक ऑफ कंप्लायंस विद कह सकते हैं। कंप्लायंस का मतलब होता है मानना और लैक का मतलब कमी का उसमें, ठीक है जी। डिसोबे करना कह सकते हो। और जितने भी यहां पर लगा, देखिए डेफियंस एक ऐसा वर्ड है जो एनडीए पीवाईक्यू है, ठीक है। अब ये एनडीए पीवाईक्यू है बच्चे, ये फ्लाइंग इन द फेस ऑफ इडियम है और ये भी एनडीए का पीवाईक्यू है। अब आप देखो कि कितना जरूरी है कि ये सारा का सारा डाटा आपके पास पहुंचे, वो भी फुल डिटेल के साथ। अगर आप हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देते हैं, ठीक है जी, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आज की ये वाली वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो हम लगातार 10 दिनों तक न्यूज़पेपर वोकैबुलरी करेंगे, 11वें दिन इसका टेस्ट ले लेंगे। इससे मजे की बात दूसरी कोई हो नहीं सकती। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। बच्चे अगला वर्ड जो हमारे पास है वो वर्ड था बार्ब। अब बार्ब वर्ड का मतलब क्या होता है और ये मछली यहां पर क्या कर रही है? एक्चुअली बार्ब वर्ड का एक मीनिंग होता है जो मछली को पकड़ने के लिए जो हुक तैयार किया जाता है ना, जिसको आप कांटा कहते हैं, कांटा, उसको हम कहते हैं बार्ब। लेकिन कांटे के रूप में ये एक नाउन है। तो जब बार्ब नाउन है तो वो एक कांटा है, जब बार्ब वर्ब है तो वो क्या है? बच्चे बार्ब का मीनिंग है अ बार्ब इज एन अनकाइंड रिमार्क मीन्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ समवन ऑफ समथिंग। किसी चीज के बारे में बुरा कहना, किसी पर्सन के बारे में बुरा कहना। बार्ब का एक मीनिंग होता है मछली को पकड़ने वाला कांटा, जब वो नाउन है। लेकिन जब बार्ब हमारे पास वर्ब है, बार्ब हमारे पास एक एक्शन है बच्चे, तो इसका मीनिंग क्या होता है बार्ब का? बार्ब का तब मीनिंग हमारे पास होता है ताना मारना। ताना मारना मतलब कटाक्ष करना। कटाक्ष करना मतलब किसी के साथ व्यंग्य करना। व्यंग्य करना मतलब किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। बार्ब क्या होता है बच्चे? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना। इसीलिए बार्ब के जो सिनोनिम हमारे पास वर्ड्स है वो है किसी की इंसल्ट करना। बेइज्जती करने को इंसल्ट कहते हैं, कॉमन वर्ड है बच्चे। स्नीयर भी बोलते हैं, जाइब भी बोलते हैं। कट का मतलब भी किसी की बेइज्जती करना होता है। कटिंग रिमार्क देना किसी को, ताना मारना किसी को, अफ्रंट करना, स्लैप इन द फेस, मुंह पर थप्पड़ मारना, स्लाइट, रीबफ, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वर्ड है। एक बार में लर्न नहीं होंगे बच्चे, आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, पढ़ने का ना सबका अलग स्टाइल होता है। तो यहां पर इस विषय में किसी भी बच्चे को ज्ञान देना बेकार है कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे पढ़, उल्टा लेट के नहीं सीधा खड़ा होके पढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। कुछ अर्ली राइजर्स होते हैं, कुछ नाइट राइडर्स होते हैं। अर्ली राइजर्स वो होते हैं जो रात को जल्दी सो जाते हैं लेकिन सुबह 3 बजे 2 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। नाइट राइडर्स वो होते हैं जो सुबह थोड़ा देर से उठ जाते हैं लेकिन रात को 10 बजे से 1 बजे तक 2 बजे तक वो बच्चे पढ़ते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल था। मुझसे रात को नहीं पढ़ा जाता था, मैं अर्ली राइजर, ठीक है जी। वक्त तो चला है आगे मूव करने का। तो आगे मूव करे बच्चे, एक वर्ड मेरे पास आया अलाइन, ठीक है। एक वर्ड मेरे पास आया अलाइन। तो अलाइन का मीनिंग क्या होता है बच्चे? यहां पर देखिए, टू अरेंज अ स्ट्रेट लाइन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अ लाइन। मतलब अलाइन का मतलब होता है किसी को लाइन में जोड़ना, लाइन में जोड़ना, या आप इसे कह सकते हो कि किसी की पंक्ति बनाना। चाहे किसी चीजों की पंक्ति बना दो, लाइन बना दो, चाहे आप लोगों की लाइन बना दो, कैसे भी करके दो चीजों को जोड़ना, दो से ज्यादा लोगों को एक सीधी लाइन में खड़ा करना, उसको अलाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है। सीधा करना, कहते हैं ना गाड़ी का टायर वो हो गया तो अलाइनमेंट करवानी है उसकी, तो उसी तरह से मतलब सीधा करना किसी चीज को। तो आप इसे कह सकते हैं लाइनअप करना, रेंज में लाना, अरेंज करना, पुट इन ऑर्डर, पुट इन रोज, स्ट्रेटन, सीधा करना। मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मार्शल का मतलब भी क्या होता है? किसी को सामने खड़ी भीड़ को एक सीधी पंक्ति में लगा देना। ओरिएंट, बाकी सारे वर्ड जो है वो इजी है, ठीक है जी। चलिए, तो वक्त तो चला है हमारे पास
अगले क्वेश्चन पर मूव करने का। हाँ, एक वर्ड है यहां पर डिस्पोज। बच्चे डिस्पोज का मतलब भी होता है किसी को सीधी लाइन में लगाना, लेकिन अगर इस डिस्पोज वर्ड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लग जाए, डिस्पोज ऑफ, तो इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। एक प्रेपोजिशन लगने के बाद बच्चे पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है किसी वर्ड का। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। चलिए जी देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे हमारे पास आया एक प्ली। वर्ड क्या बच्चे यहां पर? प्ली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहां तक मैं समझता हूं कभी ना कभी एग्जाम में आया होगा, नहीं आया हुआ तो आगे आने वाले एग्जाम में इसको आना ही पड़ेगा। ठीक है जी। सो प्ली हमारे पास क्या होती है? प्ली होती है बच्चे, अ प्ली इज एन अपील, अ रिक्वेस्ट फॉर समथिंग मेड इन एन इंटेंस और इमोशनल वे। प्ली का प्रॉपर मतलब क्या होता है? हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। प्ली का मतलब क्या होता है बच्चे? हाथ जोड़कर, भावुक होकर, हाथ जोड़कर भावुक होकर प्रार्थना करना। ठीक है। आप प्ली को दया की भीख मांगना भी कह सकते हैं, जेठालाल वाली नहीं, दया की भीख मांगना भी कह सकते हैं प्ली कर। ठीक है जी। तो प्ली को और अच्छे से कैसे समझे बच्चे? प्ली का मतलब होता है किसी लिखकर, अपील कर कर, कैसे भी करके दया मांगना। ठीक है जी। तो अपील करना बच्चे, एंट्रीटी करना, सप्लीकेशन लगाना, पिटिशन लगाना, प्रेयर करना, रिक्वेस्ट करना, कॉल करना। ठीक है। ऐसे वर्ड नहीं आते कि कॉल का मीनिंग बता दो सर, ऐसे वर्ड नहीं आते। सॉलिसिटेशन आ सकता है, इन्वोकेशन आ सकता है, ठीक है जी, इंप्लोरेशन आ सकता है। और सबका मतलब क्या होता है बच्चे? किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना कि तुम मेरी बात मान लो। ठीक है जी। तो इन वर्ड्स को आपने पढ़ना है बहुत ध्यान से। वक्त तो चला है आगे मूव करने का। एक्चुअली क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कितनी देर चलने वाली आपकी वीडियो, तो भाई 10 है ये हमारे पास ना, 10 वर्ड है। 10 वर्ड की सारी जन्म कुंडली है यहां पर, उसका क्या मीनिंग है, उसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, आप इनको पढ़िएगा जरूर। बहुत मेहनत लगती है बच्चे इस तरह की पीपीटी प्रिपेयर करने में। और ये मैं कोई पुराना आपको मैटर नहीं यहां पर फेल रहा हूं, ये बिल्कुल नई चीज है। अगर मैं फिर दोबारा यहां पर क्लास में कर रहा हूं, अगर आपने इस क्लास को सपोर्ट कर दिया, इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक और कमेंट आगे, मैं डेली बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, चाहे मेरे को सुबह 5 बजे उठ के क्यों ना बनानी पड़े। इस समय मैं आपके सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं बच्चे, इस टाइम मॉर्निंग के 7:30 बजे। ठीक है। चलिए जी मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखो बच्चे, मैं अकेला मेहनत करता रहूं ना, उससे कुछ नहीं होगा, आपको मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है। और उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बच्चे कैंडर और कैंडर क्या होता है? ठीक है जी। कैंडर और कैंडर क्या होता है? बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है। ये वर्ड आपकी पहचान का ही है, बस थोड़ा सा रूप बदलकर सामने आया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैंडर क्या होता है। बात करें बच्चे कैंडर की, तो कह रहा था क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। जब आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ खड़े हैं ना, उसको कहते हैं कैंडर होना। सेइंग एग्जैक्टली दैट यू थिंक, जो सोच रहे हो साफ साफ कह देना। आप इसको उस इडियम से भी जोड़ सकते हैं, कॉल आ स्पेड आ स्पेड, जो जैसा हो उसके मुंह पर कह देना। ठीक है। जो जैसा हो ऑनेस्टली कह देना, ऑनेस्टली कह देना। अब आपको एक वर्ड याद आया होगा बच्चे, उस वर्ड का नाम था कैंडिड। कैंडिड एनडीए पीवाई क्यू है। ठीक है। कैंडिड जो वर्ड है वो एनडीए का प्रीवियस ईयर वर्ड है, पीवाई क्यू है। इस कैंडिड से ही बना है कैंडर। तो कैंडिड का मतलब भी होता है ऑनेस्ट रिमार्क देना, कैंडिड का मतलब भी होता है साफ बात करना, मुंह पर बात करना। और यहां पर इसका मीनिंग भी होता है कैंडर का, साफ बात करना, ऑनेस्ट रिमार्क देना। ठीक है जी। कैंडर जो जैसा है, साफ बात करना, बिल्कुल साफ बात करना, बिना किसी लाग लपेट के। तो बच्चे जब हम बिना किसी बात के, मतलब बात अपने मन में छुपाए साफ बोलते हैं, तो आप पता क्या कहते हो? यार फ्रैंकली बताऊं। तो जब फ्रैंकली बताया जाता है, यानी कि आप फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी से बात करना, कैंडिड बात करना, ये देखो कैंडिड आ गया, सच बोलना, सिंसियरिटी, फोरथराइटनेस, डायरेक्टनेस, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। हालांकि यहां पर जो पीवाई क्यू है वो यही है, कैंडिड। ठीक है जी। साफ बात करना, जो जैसा है उसके मुंह पर कह देना, उसको हम कहते हैं कैंडर। वक्त तो चला है अगले वर्ड का, तो आइए देखते हैं जी आपका नेक्स्ट वर्ड जो ये रहा मुझे, मिनेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिनेस। क्या होता है हमारे पास मिनेस? आइए हम जानते हैं इस वर्ड को भी।
बात करें बच्चे इस मीनेस वर्ड की, तो मीनेस वर्ड का मतलब होता है इफ यू से दैट समवन और समथिंग इज अ मीनेस टू अदर पीपल और थिंग्स। जब आप कहते हो कि भाई ये बंदा ना तुम्हारे लिए एक मीनेस है, तो इसका मतलब वो बंदा तुम्हारे लिए एक डेंजर है। वो बंदा तुम्हारे लिए एक डेंजर है, यानी कि मीनेस का मीनिंग होता है खतरा। ठीक है बच्चे, मीनेस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? खतरा होना। ठीक है, नाउन में हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो बहुत खतरनाक है उसको, और दूसरों के लिए खतरा है, आप उसको मीनेस कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। मीनेस का मतलब होता है खतरा, जिसके लिए ज्यादा वर्ड नहीं है हमारे पास। जो खतरा है बच्चे उसे जेपर्डी बोलते हैं, थ्रेट यानी कि धमकी बोलते हैं, हजार्ड यानी कि खतरा बोलते हैं। हजार्ड तो नहीं, लेकिन हजार्ड से बना हुआ एक वर्ड हजार्डस एनडीए पीवाई क्यू है। ठीक है, एनडीए पीवाई क्यू है। यहां पर पैरिल भी एक ऐसा वर्ड है जो एनडीए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। रिस्क और डेंजर भी होता है हमारे पास बच्चे। खतरा होना, खतरा होने को हम कहते हैं हजार्ड, थ्रेट, डेंजर। और वो वर्ड कौन सा जो हमने पढ़ा था, भूल गए? मीनेस। तो मीनेस हमारे पास क्या होता है बच्चे? खतरा होना। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चे। एक वर्ड होता है हमारे पास प्रोब। अब आप कहोगे सर क्या लिख रहे हो? मैं वही लिख रहा हूं जो सच है। ये भी एनडीपीवाईक्यू है बच्चे। प्रोब जो है वो एनडीए पीवाईक्यू है। क्या मतलब होता है प्रोब का? और ये पिक्चर प्रेजेंटेशन यहां क्या कर रही है? ये पिक्चर प्रेजेंटेशन में बच्चे ये जो सैटेलाइट है हमारे पास, ये इसके चारों ओर घूम रहा है और ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर नजर रख रहा है। नजर रखना किसी पर, ठीक है, नजर रखना, बहुत ध्यान से किसी की जांच करना, उसको हम कहते हैं प्रोब। आप यहां पर पढ़ सकते हैं टू सर्च इनटू एंड एक्सप्लोर वेरी थोरोली। सर्च इनटू बच्चे, सर्च इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। ठीक है, तो प्रोब का मतलब होता है हमारे पास बहुत बारीकी से की गई जांच। बहुत बारीकी से की गई जांच, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं प्रोब। ठीक है जी, प्रोब मतलब स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी भी एनडीए पीवाईक्यू है। ठीक है, ठीक है। इंक्वेस्ट करना, ध्यान से जांच करना, एक्सप्लोरेशन करना, स्टडी करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, और स्क्रूटिनाइजेशन करना। ये जो वर्ड स्क्रूटिनाइजेशन है ये बना है इस वर्ड से, यानी कि स्क्रूटिनी से। बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना, बहुत ध्यान से किसी चीज का निरीक्षण करना, बहुत ध्यान से किसी चीज की जांच करना, ऑब्जर्व करना, वॉचफुल रहना, चौकन्ना रहना। ठीक है जी, चलिए जी, वक्त तो चला है आगे मूव करने का। देखते हैं हमारा आज का अगला वर्ड जो कि है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्बुलेंस, वैसे तो ये एक ऐसा वर्ड है जो खुद ही बोलने पर पता चल रहा है कि टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है बच्चे? टर्बुलेंस का मतलब होता है हमारे पास अशांति। अशांति। प्रॉपर मीनिंग देखो क्या होता है इसका। द वर्ड टर्बुलेंस कैन बी यूज टू रेफर टू एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। मौसम में जब इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और खासकर कोई प्लेन उड़ रहा होता है और मौसम में आई खराबी की वजह से वो ऐसे हिलता है, जिससे प्लेन के अंदर बैठे हुए सारे लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। अशांति हो जाना, सब घबरा जाएंगे। आप प्लेन से अगर सफर कर रहे हो और अचानक से आपको हवा में ऐसे झटके महसूस हो जो कि लगातार हो रहे हैं, उससे कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा। उस घबराहट की स्थिति को कहते हैं टर्बुलेंस। ठीक है, तो टर्बुलेंस को बच्चे आप कह सकते हैं रफनेस। ठीक है, स्टॉर्मीनेस इंपोर्टेड वर्ड है, टेम्पचुअसनेस इंपोर्टेड वर्ड है, हैवीनेस कह सकते हैं, वायलेंस कह सकते हैं, क्योंकि वायलेंस में भी अब जहां जहां अशांति होगी ना, वहां वहां ये वर्ड जो है आकर जुड़ेगा। वाइल्डनेस कह सकते हैं बच्चे इसको। ठीक है, चॉपीनेस कह सकते हैं, और एगिटेशन कह सकते हैं। वैसे एगिटेशन का मतलब होता है भड़क जाना, गुस्से से भड़क जाना। हमारे पास क्या होता है बच्चे? एगिटेशन। नेक्स्ट वर्ड था बच्चे हमारे पास वोर्टेक्स। आइए जानते हैं क्या होता है वोर्टेक्स। वोर्टेक्स अ मास ऑफ एयर, वाटर एक्सेट्रा दैट टर्न्स अराउंड वेरी फास्ट एंड पुल्स थिंग्स इनटू इट्स सेंटर। कह रहा है इसको अगर हम समझें बच्चे, वोर्टेक्स होता है हमारे पास बवंडर। बच्चे बवंडर हवा का भी हो सकता है, बवंडर पानी का भी हो सकता है। कह रहा है जब चाहे वो हवा हो या पानी, जब एक सेंटर बना के वो तेजी से घूमना शुरू करते हैं और हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं,
उसको बवंडर यानी कि वोर्टेक्स बोलते हैं, जिसकी पिक्चर प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ठीक है, ये सी बवंडर है, सी वोर्टेक्स है ये। तो वोर्टेक्स होता है बवंडर, ऐसा वर्ड अभी तक एनडीए पीवाईक्यू में नहीं आया, लेकिन आ सकता है। ठीक है जी, क्योंकि न्यूज़पेपर वोकैबुलरी हम लोग कर रहे हैं। जो जो भी मेरे को इंपोर्टेंट वर्ड लगे, उनमें से जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड थे वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया, और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे जो एनडीए पीवाईक्यू थे। तो बच्चे हम इसको कहते हैं वर्लबाइंड, वर्लपूल। अगर वर्लपूल की वॉशिंग मशीन या फ्रिज आप लोग यूज करते हैं और आपको नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चे ये रहा इसका मतलब। इसका मतलब होता है बवंडर। ठीक है, इसे जायर बोल देते हैं, मेलस्ट्रॉम बोल सकते हैं, एडी स्विल स्वेल्डिंग। ये तो सब आपको करना है बच्चे, क्योंकि जब हमारे ये 10 वीडियोस आपके पास आ जाएंगे तब होगा एक महाभयंकर टेस्ट विद पोल, और वो टेस्ट होगा आपका लाइव। ठीक है जी। तो बच्चे आज हमारे पास यही मैटर था आपके लिए, यही 10 वर्ड्स थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ये पीडीएफ विद एनोटेशन आपके पास पहुंचेगी तो ये 10 वर्ड्स नहीं थे, ये अच्छे खासे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स का एक पूरा जो ग्रुप है वो आपके पास पहुंच चुका है। तो थैंक यू सो मच बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए। क्लास या वीडियो पसंद आई है तो बच्चे लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ, दूसरे एनडीएस फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और वो चीज जिसकी सबसे ज्यादा इस टाइम पर आपके टीचर्स को, हमारे इस चैनल डिफेंस जोन को जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, एनडीए और सीडीएस के लिए। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया, अगर इस वीडियो को मिलता है आपका प्यार, तो अगली वीडियो कल सुबह आपके फोन, आपके लैपटॉप में होगी, डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल के जरिए। ठीक है जी, चलिए जी, तो फिर एक बार फिर से थैंक यू सभी को। जय हिंद, सभी को जय भारत।